Morning everyone. Today we will discuss chapter The Great Stone Face Part 1, and in this chapter we will discuss the story of Ernest and his mother. देखिए जो बेसिकली स्टोरी है वो एक बच्चे के बारे में है, अर्नेस्ट, जिसको उसकी मदर जो है ग्रेट स्टोन फेस के बारे में बताती हैं। ग्रेट स्टोन फेस क्या है जो आपको पिक्चर में दिया हुआ है। ये काफ़ी सारे घर हैं। देखिए वैली है और घाटी में क्या है कि पत्थर वगैरह, ये माउंटेन्स वगैरह तो होते ही हैं। तो ऐसे ही कुछ पत्थरों का एक ग्रुप सा बनकर ग्रेट स्टोन फेस बना रहा है। नॉर्मली आपने भी देखा होगा कि जब आप दूर से किसी चीज़ को देखते हैं तो कई बार आपको ऐसा लगता है कि इसके प्रॉपर फीचर्स हैं, आइज भी है, नोज भी है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें लगती हैं। इन द सेम वे यहाँ स्टोरी में भी वही है कि पत्थर जो थे एक साथ काफ़ी जगह इकट्ठे हो रखे थे। उनसे दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो किसी व्यक्ति का फेस हो, प्रॉपर आईज, नोज, लिप्स सब बने हुए थे, ठीक है। और जैसे कि यहाँ पर काफ़ी सारे घर हैं, तो ऐसे ही दूर से घरों में बैठकर जब गेट पर उसकी मदर और बच्चे देखते हैं तो वो ग्रेट स्टोन फेस उनके घर के दरवाजे से दिखाई देता था। तो यहीं पर वो इसके बारे में बातें कर रहे हैं। आगे काफ़ी कुछ होगा स्टोरी में। तो ग्रेट स्टोन फेस बेसिकली है क्या? पत्थरों का ग्रुप बना हुआ है, ऊपर नीचे पत्थर रखे हुए हैं, उससे बना हुआ है ग्रेट स्टोन फेस, ठीक है। जब उसको दूर से देखते हैं तो वो लगता है कि एक ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, एक व्यक्ति का प्रॉपर फेस है। लेकिन जब उसके नज़दीक जाते हैं तो वो डिसअपियर होने लगता है, यानी कि वो जितनी उसकी फीचर्स हैं वो डिसअपियर हो जाती हैं। नाउ कम ऑन द चैप्टर। वन आफ्टरनून व्हेन द सन वॉज गोइंग डाउन, जब सूरज जो था वो छिप रहा था, अ मदर एंड हर लिटिल बॉय सेट एट द डोर ऑफ देयर कॉटेज टॉकिंग अबाउट द ग्रेट स्टोन फेस। एक मदर और उसका बेटा कॉटेज के दरवाजे पर बैठे हुए थे और ग्रेट स्टोन फेस की बातें कर रही थी। दे हैड ओनली टू लिफ्ट their eyes, and there it was, plain to be seen through miles away, with the sunshine brightening all its features. अब देखिए उन्हें क्या करना होता था ग्रेट स्टोन फेस को देखने के लिए, केवल उन्हें अपनी आंखों को ऊपर उठाना पड़ता था और उन्हें वो ग्रेट स्टोन फेस दिखाई देता था। ऐसा नहीं था कि वो उनके घर के पास था, नो, वो काफ़ी माइल्स की दूरी पर था, बहुत दूर था। लेकिन जैसे कि नॉर्मली आपने भी देखा है कि हम जब हिल स्टेशन पे जाते हैं तो काफ़ी दूर से हमें जो माउंटेन्स वगैरह होते हैं वो दिखाई देने लगते हैं। इन द सेम वे वो भी उनके घर से दिखाई देता था। और जब उस पर सूरज की रोशनी पड़ती थी तो वो काफ़ी, मतलब जो उसकी फीचर्स थी वो ब्राइटनिंग, वो अच्छे से चमकने लगती थी। एंड वट वॉज द ग्रेट स्टोन फेस? क्या था ये ग्रेट स्टोन फेस? द ग्रेट स्टोन फेस वॉज अ वर्क ऑफ नेचर। ये नेचर का वर्क था, क्योंकि पत्थर अपने आप ऊपर नीचे रखे हुए थे, किसने उठाकर तो नहीं रखे थे। फॉर्म्ड ऑन द परपेंडिकुलर। देखिए परपेंडिकुलर क्या होता है? एक जो ये सरफेस है, ठीक है, उस पर जो लाइन से जो पत्थर रखे हुए थे, बाय सम इमेंस ह्यूज, यानी कि बड़े बड़े पत्थरों से, बड़े बड़े रॉक्स से वो बना हुआ था। विच हैड बीन थ्रोन टुगेदर सो दैट, वो एक साथ रखे हुए थे सभी बड़े बड़े पत्थर, जिससे वो बन पाया। व्हेन व्यूड एट अ प्रॉपर डिस्टेंस, और जब उसको एक प्रॉपर डिस्टेंस से देखा जाए, दे रिसेंबल्ड। रिसेंबल्ड क्या होता है? मतलब बनाना, ठीक है। क्या बनाना? मतलब एक लगना, ठीक है, द फीचर्स ऑफ ए ह्यूमन फेस। और जब उनको दूर से देखा जाता था तो क्या होता था कि वो एक ह्यूमन फेस की तरह लगता था। इफ द स्पेक्टेटर, देखने वाले, अप्रोच्ड, पहुंच जाते थे, टू नियर, अगर उसके पास पहुंच जाते थे, ही लॉस्ट द आउटलाइन ऑफ द एनॉर्मस फेस। एनोर्मस का मतलब भी क्या होता है? बड़ा। तो क्या होता था कि वो जो आउटलाइन थी, जो उसकी फीचर्स थी, फीचर्स मतलब आईज, नोज वगैरह, ठीक है, वो सब डिसअपियर हो जाती थी अगर उसके पास जाकर उसको देखा जाए। एंड कुड सी ओनली अ हीप ऑफ जिग्नेटिक रॉक्स, और केवल उन्हें तब क्या दिखाई देता था? बड़े बड़े पत्थर दिखाई देते थे। दूर से देखा तो एक व्यक्ति का फेस, पास गए तो बड़े बड़े पत्थर। और पत्थर जो दिखाई देते थे वो कैसे लगते थे? पाइल्ड वन अपॉन अनदर, जो एक दूसरे के ऊपर लाइन से रखे हुए थे। But seen from a distance, the clouds clustering about it, the great stone face seemed positively to be alive. लेकिन क्या होता था कि जैसे क्लाउड जो होते थे उसके ऊपर वो गैदर इकट्ठे हो जाते थे, तो दूर से देखने पर ऐसा लगता था कि वो जैसे एक जिंदा इंसान हो, प्रॉपर एक इंसान की तरह लगता था। इट वॉज द बिलीफ ऑफ मैनी पीपल दैट द वैली ऑन मच ऑफ इट्स फर्टिलिटी टू द बिनाइन फेस। बिनाइन होता है काइंड फेस, दैट वॉज कॉन्टिन्यूली बीमिंग ओवर इट, ठीक है। तो देखिए बीमिंग क्या होता है?
मतलब वहाँ पर रहना, उनको देखते रहना, ठीक है, उन पर नज़र बनाए रखना, इसके लिए आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या कहा गया है, यहाँ पर कहा गया है कि बहुत से व्यक्तियों का मानना था कि इस वैली में जो ये मतलब इतनी ज़्यादा संपन्न हैं, ठीक है, जो भी सब कुछ है वो इस काइंड फेस की वजह से है, क्योंकि ये उन पर कॉन्टिन्यूली लगातार उन पर ध्यान दे रहा है, उन पर नज़रें बनाए हुए है। A mother and her little boy, as we said earlier, sat at the door of their cottage, gazing, देखते रहना, at the great stone face and talking about it. The child's name was Ernest. अब जैसा कि हमने पहले बात किया कि एक बच्चा और उसकी मदर बैठे हुए हैं अपने डोर के पास, और वो देख रहे हैं ग्रेट स्टोन फेस को और वो बातें कर रहे हैं, तो जो बच्चा है उसमें उसका नाम है अर्नेस्ट। Mother, said he, while the great stone face smiled on him, I wish that it could speak, for it looks so very kindly that its voice must indeed be pleasant. If I ever see a man with such a face, I should love him very much. अब बच्चा जो अपनी मदर से बोलता है कि मतलब मुझे ये लगता है कि मतलब ये जो ग्रेट स्टोन फेस है वो हंस रहा है, और मतलब ये मैं चाहता हूँ कि बोल सके, मुझसे बात करे, और इसकी जो वॉइस होगी ना वो बहुत ज़्यादा प्लीजेंट होगी वास्तव में। मतलब इसको देख के, मतलब काइंड सा फेस है, कई बार होता है ना काफ़ी जो इनोसेंट पर्सन होते हैं उसके फेस से ही पता चलता है कि वो एक अच्छा इंसान है। तो इन द सेम वे जो ग्रेट स्टोन फेस है उसका चेहरा देखकर बच्चे को ऐसा फील हुआ कि मतलब इसकी वॉइस बहुत ही अच्छी होगी, और जब मैं ऐसे फेस का व्यक्ति देखूंगा तो मैं उससे बहुत प्यार करूंगा, ऐसे बच्चे ने कहा। अब मदर क्या बोलती है, इफ़ एन ऑल प्रोफेसी यानी कि भविष्यवाणी शुड कम टू पास, आंसर्ड हिज मदर, वी मे सी अ मैन समटाइम विद एग्जैक्टली सच अ फेस एज दैट। तो मदर ने कहा कि अगर वो पुरानी जो भविष्यवाणी है अगर वो मतलब पूरी हुई तो फिर क्या होगा कि एक टाइम आएगा जब हम ऐसे ही फेस का व्यक्ति देखेंगे। वट अ प्रोफेसी डू यू मीन डियर मदर, ए गर्ली इंक्वायर्ड अर्नेस्ट, प्लीज टेल मी अबाउट इट। अब जब बच्चे ने सुना तो वो बोलने लगा बड़ी ही उत्सुकता के साथ, इगर्ली, बड़ी ही उत्सुकता के साथ इस बात की इंक्वायरी करने लगा कि मतलब कौन सी वो भविष्यवाणी की बात कर रहे हो आप, और मुझे भी बताइए। सो हिज मदर टोल्ड हिम अ स्टोरी दैट हर own mother had told her when she herself was younger than little Ernest. अब उसने बताया अर्नेस्ट को कि जब वो उससे भी छोटी थी तो उसकी मदर ने उसको बताई थी वो स्टोरी, दैट एट सम फ्यूचर डे, कि किसी फ्यूचर के दिन अ चाइल्ड शुड बी बोर्न, एक बच्चे का जन्म होगा, नियर हेयर, यहीं पर कहीं आसपास, हु वॉज डेस्टाइन्ड टू बी बिकम, और जो उसका भाग्य होगा वो कैसा होगा, द ग्रेटेस्ट एंड नोबलेस्ट पर्सन ऑफ हीज टाइम एंड हुज फेस in manhood should bear an exact resemblance to the great stone face। और साथ ही साथ मतलब जो उसका भाग्य होगा, मतलब जो उसका नेचर होगा वो कैसा होगा, वो बहुत महान व्यक्ति होगा अपने टाइम का, और उसका जो चेहरा होगा बड़ा होने के बाद बिल्कुल ग्रेट स्टोन फेस से मैच करेगा। ऐसा मतलब ये भविष्यवाणी है हमारी वैली में जो मेरी मदर ने मुझे बताई थी जब मैं उनसे छोटी थी। मैनी स्टिल हैड फेथ इन दिस ऑल प्रोफेसी, और बहुत से व्यक्ति इस भविष्यवाणी को मानते थे, बट अदर टुक इट टू बी नथिंग बट आइडियल टॉक, लेकिन कुछ इसको बेकार की बात भी कहते थे, मतलब कुछ इस पर बिलीव नहीं करते थे इस भविष्यवाणी पर। एट ऑल इवेंट द ग्रेट मैन ऑफ द प्रोफेसी हैड नॉट येट अपीयर, क्योंकि अभी तक काफ़ी टाइम गुजर गया, मदर की भी मदर, उनसे पहले भी ये कहावत थी, तो अभी तक इस कोई व्यक्ति आया नहीं है ऐसे चेहरे वाला, इसलिए कुछ व्यक्ति इस बात को बेकार की बात मानते थे।